नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों, अपराजिता का प्लांट यानी शंखपुष्पी बहुत सारे नामों से इसे जाना जाता है और ये विष्णु प्रिय प्लांट है। इसको विष्णु प्रिय भी कहते हैं, शिव प्रिय भी कहते हैं। शिव शंकर भोले बाबा को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये जो प्लांट है दोस्तों, एक शुभ प्लांट है और इसे पूजा में शामिल किया जाता है, देवों पर अर्पण किया जाता है। गर्मियों में ये जो प्लांट है हरा भरा रहता है, लेकिन फूल देना कम कर देता है। लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम आता है, इसमें बहुत ज़्यादा फूल खिलने लगता है। लेकिन फूल खिलने के लिए हमें बारिश के मौसम में अगर हमें ज़्यादा फूल लेना है तो इसकी केयर भी कुछ करनी पड़ती है और इसमें कुछ फर्टिलाइज़र भी देने होते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ इसके केयर टिप्स भी शेयर करूँगी, साथ में 2 फर्टिलाइज़र शेयर करूँगी, जिसको डालने के बाद आपके भी अपराजिता के प्लांट में इस तरह से भर भर के फूल आएंगे और पत्तियाँ लश ग्रीन हरी भरी रहेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज निकालेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ। अपराजिता का प्लांट बहुत ही शुभ प्लांट माना जाता है दोस्तों, और ये हमारे हिंदू धर्म में सभी लोग लगाते ही हैं। तो ये जो प्लांट है शुभ प्लांट है। ये आप अगर अभी लगाना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से आपको नर्सरी में ये प्लांट मिल जाता है। करीब 10-20 रुपये में आपको छोटा प्लांट मिल जाएगा और बहुत ही आसानी से ये लग जाता है। लेकिन कटिंग की बात करें तो कटिंग से मैंने अभी तक इस प्लांट्स को नहीं लगाया है, तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं है कि ये कटिंग से लगता है या नहीं। वैसे लग भी सकता है। और अगर बीज आप सेव करके रखे हैं पहले का तो, या फिर कहीं से आपके पास होगा, तो ये प्लांट से बीज से आप बहुत आसानी से उगा सकते हैं। आपको 20 दिन में ये प्लांट जर्मिनेट होकर रूट निकालने लगता है। और जब इसे आप गमले में ग्रो करते हैं या फिर ज़मीन में ग्रो करते हैं तो ये बहुत ही हरा भरा और घना हो जाता है। तो जब ये हरा भरा और बड़ा हो जाता है तो आप किसी भी शेप में इसे ढाल सकते हैं। जैसे आप कोई आर्च बना सकते हैं, जैसे दिल का आर्च या फिर राउंड शेप में। इस तरह से देखिए, मैंने 2 प्लांट को 2 शेप दिया है, एक राउंड शेप में, एक दिल शेप में। दोनों बहुत आसानी से बन जाते हैं और जब इसमें फूल खिलते हैं तो इसकी खूबसूरती देखते बनती है। आप इसे दीवार पर भी चढ़ा सकते हैं, किसी रस्सी या फिर जूट की रस्सी के सहारे आप दीवार के ऊपर तक चढ़ा सकते हैं और ऊपर तक जाके ये बहुत ही खूबसूरत फूल खिलता है। तो ये तो दोस्तों हो गई इसको लगाने के कि कैसे लगाएंगे और इसको कैसे शेप देंगे ताकि ये देखने में खूबसूरत बना रहे। तो बहुत आसानी से ये प्लांट लग जाता है। दोस्तों, ये जो प्लांट है ये इसको धूप भी बहुत पसंद है। तो अभी बारिश का मौसम है दोस्तों, और लगभग हमारे यहाँ रोज़ बारिश हो ही जा रही है। वैसे में देखिए इसमें कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। लेकिन बारिश के मौसम में फ्लावरिंग तो करता है, साथ साथ इसे धूप भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए इसको फुली सनलाइट में रखें, जहाँ पर इसको पूरी दिन की धूप मिल रही है तो वहाँ पर इस प्लांट्स को रखें। तो बारिश के साथ साथ इसको धूप भी मिलता रहेगा तो ये अच्छे से फ्लावरिंग करता रहेगा। इस तरह से इसे धूप और पानी दोनों पसंद है। और नॉर्मल डे में तो ऐसे हम पानी इसमें देते ही हैं दोस्तों, 2 टाइम पानी देते हैं। जितना ही इसको पानी देंगे उतना ही ये प्लांट हरा भरा रहता है। जहाँ इसको पानी की कमी हुई, ये प्लांट थोड़ा डल होने लगता है। पत्तियाँ जो है वो पूरी तरह से सूखना शुरू हो जाती है और केवल ब्रांचेज रह जाते हैं, सूखे सूखे से झाड़ रह जाते हैं। तो इसलिए इसको पानी भी बहुत पसंद है। इसलिए ही बारिश के मौसम में ये बहुत ज़्यादा हरा भरा और फूलों से लदा रहता है। तो बारिश का पानी भी इसे पसंद है और नॉर्मल डे में इसे आप हमेशा इसकी मिट्टी को गीली रखते हैं तो इसको बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों, मानसून के मौसम में अपराजिता के प्लांट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेना है तो उसके लिए एक बहुत ज़रूरी काम करना होता है। ये जो सूखे हुए फूल होते हैं, इसके स्पेंड हो जाते हैं, वो तोड़ के हटाना बेहद ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि इसके जो ब्रांचेज है वो नई न्यू से निकलती हैं, पत्तियाँ बहुत ज़्यादा ग्रीन से रहती है और फूलों का साइज़ भी बड़ा बड़ा सा होता है। तो ये जो प्लांट है दोस्तों, इसके फूल को तोड़ना बिल्कुल ना भूलें। तोड़ने से ये प्लांट में ज़्यादा फूल खिलते हैं। अभी ये जो मैं दिखा रही हूँ ये ताज़े फूल तोड़ रही हूँ मैं, बिल्कुल बड़े बड़े साइज़ के हैं। लेकिन इनमें ताज़े फूल नहीं हमें तोड़ने हैं। जब ये शाम को फूल डल हो जाता है या फिर सुबह में जब इसके प्लांट मुरझा जाते हैं तब इसके फूलों को तोड़ के हटाना है, ताकि वहाँ से नए नए से बर्ड्स बने और नए नए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल खिलने को इसको मिलता रहे। तो इस तरह से खिले हुए फूल को, ये सूखे हुए फूल को तोड़ के हटा दें तो वहाँ से नए नए से ब्रांचेज निकलेंगे, पत्तियाँ बेहद खूबसूरत और हरा भरा रहेगा और प्लांट में फूल भी खिलता रहेगा। बारिश के मौसम में एक काम करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जो कि प्लांट्स की गुड़ाई करना है। अपराजिता के प्लांट्स ज़्यादा गुड़ाई मांगता है, इसको गुड़ाई बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए कि इसे मॉइस्चर युक्त मिट्टी पसंद है, इसे पानी ज़्यादा पसंद है। तो ज़्यादा पानी डालने से मिट्टी क्या होता है कि हार्ड हो जाता है। तो गुड़ाई नहीं करेंगे तो प्लांट्स की रूट्स भी बहुत ज़्यादा अनहेल्दी रहती है, यानी इसके
मिट्टी हेल्दी नहीं रहेगा, मिट्टी में फंगस भी लगता है ज़्यादा पानी डालने से, और इसके रूट्स को ऑक्सीजन भी नहीं मिलता है। तो इसलिए सप्ताह में 2 दिन तक इसको ज़रूर गुड़ाई करें। पानी पड़ने से ये मिट्टी हार्ड हो जाती है। इससे क्या होता है, गुड़ाई करने से मिट्टी सॉफ्ट और भुरभुरी बनी रहती है, जिससे कि प्लांट्स को ऑक्सीजन भी मिलता है, जिससे कि प्लांट्स की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है और ये प्लांट हरा भरा भी रहता है, देखने में बेहद खूबसूरत रहता है। अब दोस्तों बात करें कि ये प्लांट में मानसून के मौसम में ज़्यादा जब हमें फ्लावरिंग चाहिए तो इसे भोजन पानी का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कोई भी प्लांट्स को फूल लेने के लिए इसको खाद पानी देना जरूर रहता है। तो दोस्तों बारिश के मौसम में कौन सा खाद दें? वैसे तो गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट हम देते ही हैं महीने में एक बार, लेकिन अभी जो मानसून का मौसम है दोस्तों, इस मौसम में देखिए मैं यहाँ पर ये मिक्स फर्टिलाइज़र ले रही हूँ। और ये मिक्स फर्टिलाइज़र क्या है दोस्तों, ये जब हम अपने अपराजिता के प्लांट में डालते हैं तो इसकी ग्रोथ दुगुनी तिगुनी हो जाती है और फूलों से ये भरा रहता है। तो ये जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों, इसमें हल्दी देखिए 2 चम्मच हल्दी है, 2 चम्मच प्याज के पीस के मैंने डाला है, यानी पाउडर फॉर्म में सुखा कर, और 1 चम्मच इसमें मैंने केले के छिलके को पीस के डाला है, यानी पाउडर फॉर्म में। तो इस तरह से प्याज के छिलके को और केले के छिलके को पाउडर बना के मैं डिब्बे में रख लेती हूँ, और 2-2 चम्मच करके देखिए इसमें मैंने डाला है। तो ये नाइट्रोजन से भरपूर है, पोटासियम से भरपूर है। और दूसरा जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों, यहाँ पर मैं ली हूँ देखिए ये कैल्शियम की गोली है। हमारे पास जो भी एक्सपायर हो जाता है दवाइयाँ, वो बहुत अच्छा काम करता है हमारे सभी प्लांट्स के लिए, खासकर फूलों के लिए। तो ये कैल्शियम के गोली है। देखिए कैल्शियम की गोली को आप अपने प्लांट्स में अगर डालते हैं तो आपके प्लांट्स की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगती है, फूल भी बहुत ज़्यादा होती है। ब्रांचेज में जितनी भी कैल्शियम की कमी रहती है ये सारे पूरा कर देता है। तो जो भी आपके घर में कैल्शियम की दवाइयाँ एक्सपायर हो गई हैं उसको आप इस तरह से डालना शुरू कर दें, तो आपके फूलों वाले प्लांट्स में गजब की ग्रोथ निकलती है और फूल का साइज़ भी बड़ा बड़ा होता है, फूल भी ज़्यादा खिलने लगते हैं। तो दोस्तों इसको डालना कैसे है, देखिए आप इसको इस तरह से इस गोली को आप कूट कर महीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए कूट के 1 गिलास पानी ले रही हूँ। यहाँ पर 1 गिलास पानी लूँगी। 1 गिलास पानी में इसे कूट कर भुरभुरा यानी महीन कर ली हूँ। ये देखिए महीन करने के बाद इस तरह से हो गया है। ये बहुत जल्दी डाइल्यूट हो जाता है पानी में। तो ये गोली काफ़ी है एक प्लांट्स के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं देना है, 1 गोली ही देना है। तो इस तरह से देखिए मैं इस पानी में डाइल्यूट कर देती हूँ। डाइल्यूट करने के बाद इस पानी को इसमें डाल देना है। तो आप अगर चाहे तो एक साथ भी डाल सकते हैं या फिर अलग अलग भी डाल सकते हैं। तो ये दोनों 2 तरह के फर्टिलाइज़र है। इसमें कैल्शियम है और वो उसमें पोटासियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम सभी तरह के, वो पहले वाला जो हल्दी वाला फर्टिलाइज़र था उसमें था, और इसमें कैल्शियम है। तो ये कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र है। तो आप एक साथ भी डाल सकते हैं, अलग अलग भी डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने पानी में इस तरह से मिला के डाल दिया। तो ये 4 तरह के फर्टिलाइज़र हो गए हैं। जब ये चारों मिलेंगे तो बहुत ही अच्छा काम करेगा। अपराजिता के प्लांट में इस तरह से हरे भरे प्लांट भी रहेंगे और फूल भी ज़्यादा खिलता रहेगा। आप चाहे तो इस कैल्शियम के गोली को हर गमले में इस तरह से जो मिट्टी हटा के, मिट्टी को गुड़ाई करने के बाद और मिट्टी में इस तरह से 1 गोली दबा देते हैं गमले के साइज़ के अनुसार। जैसे ये मेरा 12 बाई 12 का गमला है, तो इसमें 1 गोली इस तरह से आप मिट्टी में दबा देते हैं तो भी ये काम बहुत अच्छे से करता है। जितने भी फूलों वाले प्लांट है दोस्तों, उसमें इस तरह से कैल्शियम की कोई भी गोली डाल के इस तरह से मिट्टी में दबा देते हैं, उसके बाद पानी डाल देते हैं, तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। पूरा मिट्टी भी इसको हेल्दी हो जाती है। इसके ब्रांचेज में ज़्यादा कैल्शियम की जो कमी हो जाती है वो ये पूरा कर देता है। तो इस तरह से दोस्तों ये फर्टिलाइज़र बारिश के दिनों में डाल के आप अपने अपराजिता के प्लांट पे भर भर के बम्पर फ्लावरिंग ले सकते हैं और प्लांट को भी हरा भरा रख सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट